मैं यही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे बाल आगे से पके हुए हैं सारे, मुझे बार बार कलर करना पड़ता है तब वो जाके सही हो पाते हैं। ये एक एज है जो मेरे चेहरे पे आती है, मेरे फीचर्स जो भी हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन मेरी उम्र मेरे फेस पे आती है और मुझे छिपाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। वो अपने डार्क सर्कल्स छिपाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मैं यही हूँ, मेरी आंखें भरने लगती हैं जब मैं कभी कोई इंटेंस चीज़ बोलती हूँ। दोस्तों, सुरढीला में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ, मैं शिवांगी। तो दोस्तों, जब किसी को प्यार हो जाता है किसी से, और अगर प्यार मोहब्बत में किसी को किसी का लेटर मिल जाए, पहले के ज़माने में तो लेटर का प्रचलन था, अब तो इंस्टाग्राम और ये सब दुनिया भर का यूट्यूब, व्हाट्सएप, दिल की बातें वो लिख लिख कर उसी पे भेजी जाती हैं। लेकिन जब पहले चिट्ठी लेटर वगैरह जब मिला करती थी, कोई दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और चिट्ठियों में बातें होती थी या एक दूसरे का एहसास चिट्ठियों के थ्रू होता था। जब किसी को किसी का लेटर मिलता था, प्यार भरा खत मिलता था, या मतलब डायरेक्ट बातें तो चिट्ठियों में भी नहीं हुआ करती थी, इतना हेजिटेशन और इतनी शर्मो हया हुआ करती थी। तो अंदाज़ा लोग लगाया करते थे कभी कभी चिट्ठियों से भी कि क्या फीलिंग्स हैं, किस तरीके से क्या कौन महसूस कर रहा है। तो उस टाइम पर मैंने कुछ लिखा था कि एक लवर है, जेंट्स के पर्सपेक्टिव से लिखा है, आदमियों के पर्सपेक्टिव से। एक आदमी को अपनी प्रेमिका का पत्र मिलता है या जिसे वो चाहता है उसका लेटर मिलता है, तो वो उसको पढ़ रहा है और क्या फील कर रहा है, ये उसी पे लिखी थी मैंने। तो फिर मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सुरढीला को आप लोग बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा है चैनल, तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि देखिए, गाने मैं बनाती हूँ, उसे गा भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, कंपोज भी कर रही हूँ, कोशिश यही कर रही हूँ कि कुछ नया हो और थोड़ी सी पुरानी वाइब भी है उसमें, तो पुरानी वाइब से रिलेट कर पाएँ आप लोग। इसी तरीके के कुछ मेलोडियस सॉन्ग्स मैं बना रही हूँ कि जो इसमें मेलोडी अभी भी बरकरार रह जाए। कोशिश यही है कि मीठे लगें आप लोगों को गाने, लेकिन शायद आप लोगों को आजकल की जनरेशन ज़्यादा शायद ये सब चीज़ें चलाती है, यूट्यूब वगैरह, तो उन्हीं को शायद वही लोग जिसको पसंद करते हैं वही लोग आगे जाते हैं, बाकी के लोगों का तो कोई स्कोप है नहीं। बहरहाल कोशिश मेरी यही है कि आप तक थोड़े से मीठे गाने हों जो पुरानी संगीत को अभी भी तरोताज़ा करते हुए आपको लगें, तो इसी वजह से ये सब गाने बना रही हूँ। कोशिश है मेरी तरफ से कि आप लोगों को पसंद आए। अब एक चीज़ मुझे ज़रूर खटकती है, ये मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी। एक होता है कि आजकल जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़े से बनावटी चलते हैं, जैसे कि खूब अच्छा ड्रेसअप हो, काफ़ी अच्छा चारों तरफ फिल्माया गया हो, संगीत कुछ भी हो चलेगा, म्यूज़िक कैसा भी हो चलेगा, मतलब एनवायरनमेंट जो लोग जो क्रिएट किए थे कि जो गा रहा है वो बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए, बढ़िया ड्रेसअप हो, उसके बाल गाल सब एक से एक दिखने चाहिए, बढ़िया अच्छा कपड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लग रहा है कि मेरे वीडियो में लोग मिस कर रहे हैं, इसलिए और लाइक नहीं कर रहे हैं। ये भी एक वजह है, क्योंकि अगर आप सिर्फ संगीत प्रेमी होते या सिर्फ आपको शेर व शायरी का शौक़ होता तो आप ज़रूर पसंद करते। शायद आप लोग आजकल का जो चकाचौंध है कि आजकल जो किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। गाना भले अच्छा ना हो लेकिन प्रेजेंटेबल हो, व्यक्ति भले अच्छा ना हो लेकिन प्रेजेंटेबल हो। तो ये जो प्रेजेंटेबल वाली चीज़ है ये मुझे खटकती है, इसलिए मेरा और खुद को प्रेजेंटेबल बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अभी भी ऐसे लोग बचे हैं, ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें अच्छा काम चाहिए, उन्हें अच्छी मेलोडी चाहिए, वो अभी भी उस तरीके से इंटेंस चीज़ें भी पसंद करते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजाकिया स्वभाव की नहीं हूँ, बहुत इस तरीके के नेचर की नहीं हूँ, तो शायद उस तरीके की चीज़ें भी आप तक नहीं जा पा रही हैं। इस तरह लोग लिखा करते हैं और भी थोड़ा सा हल्का लिखते हैं, उस तरीके का मैं शायद नहीं लिख पा रही हूँ। वो शायद आप लोगों को इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन जिन्हें अच्छा लग रहा है मैं उनके लिए ये कोशिश कर रही हूँ। जिन्हें आज भी वो सारी चीज़ें पसंद हैं, जो पुरानी वाइब से अभी भी रिलेट करते हैं या पुराने संगीत सुनते हैं, या उन्हें शेर व शायरी में अभी भी रुचि है, जो पुराने एक से एक शायरों ने लिखी है, जो अभी भी इस तरीके की चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, जिन्हें खास प्रेजेंटेबल होने से मतलब नहीं होता है, उन्हें मतलब यह है कि कोई चीज़ अच्छी जानी चाहिए। तो कोशिश मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तो इस वजह से प्लीज़ आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, जिससे कि चैनल बंद ना हो। बेसिकली मतलब इस बात से मुझे थोड़ा सा पुश मिले, अगर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिले, आप अगर मुझे हिम्मत दें कि मैं हाँ आप अच्छा कर रही हैं, तो फिर मैं उसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँ।
एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। सभी लोग कहते हैं कि थोड़ा आप प्रेजेंटेबल हो जाइए तो शायद ज़्यादा अच्छा चले वीडियो, लेकिन मुझे बिल्कुल प्रेजेंटेबल होने का शौक़ नहीं है। शायद मेरे अंदर वो बात अभी है नहीं, और मैंने जो ज़िंदगी जी है, जिस तरीके का मेरा नेचर रहा है, मैं कभी भी बहुत बनावटी जीवन मैंने जिया नहीं है। तो मैं उतना बनावट करके कि पहले खूब लिपस्टिक लगा लूँ, काफ़ी बिंदी लगा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तब आपके सामने आऊँ, तो फिर मेरा उसी सब में दिमाग लग जाता है, फिर मेरा वीडियो और बनाने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा ये भी मेरे साथ हो जाता है, वो चीज़ नहीं आ पा रही है। जबकि ऐसा नहीं कि जो लोग प्रेजेंटेबल होकर बनाते हैं चीज़ें उनके लिए वो अच्छे नहीं हैं, या वो उनका काम अच्छा नहीं है, या ये गलत बात है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा मतलब ये है, सिर्फ मुझे ऐसे ही स्वीकार करिए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपसे रिलेट कर पाऊँगी। तब जैसे आप मुझसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसे मैं भी आपसे रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्यार एक तरफा तो होता नहीं है। अगर आप मुझे प्यार दे रहे हैं तो मैं भी उसी तरीके का प्यार एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ बेसिकली, तभी रिश्ता कायदे से बन पाएगा। तो मैं यही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मेरे बाल आगे से पके हुए हैं सारे, मुझे बार बार कलर करना पड़ता है, तब वो जाके सही हो पाते हैं। मेरी एक एज है जो मेरे चेहरे पे आती है, मेरे फीचर्स जो भी हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन मेरी उम्र मेरे फेस पे आती है, और मुझे छिपाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। वो अपने डार्क सर्कल्स छिपाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ठीक है, वो आपको अच्छा लगता है, शायद मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखूँ तो आप पर ज़्यादा असर पड़े उस बात का, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मैं यही हूँ। मेरी आंखें भरने लगती हैं जब मैं कभी कोई इंटेंस चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि इमोशंस के थ्रू आई हुई चीज़ें हैं, वो मैं ऐसे ही जाने देना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने एक बहुत संवेदनशील स्थिति में इसको लिखा था, जब कुछ सोचा था तो लिखा था। ऐसा नहीं कि हर समय किसी भी वक्त लिखने बैठ जाती हूँ या लिखती हूँ, बहुत कम लिखती हूँ। आजकल मैं और कम लिखती हूँ। शायद उसका भी प्रेशर है कि मैं ठीक से वीडियो चल नहीं रहा है, या वो उस तरह से जा नहीं पा रहा है। शायद मुझे स्वीकार नहीं आप कर पा रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, या आपका प्यार नहीं मिल रहा है। मैंने तो सोचा था कि अरे मैं सुनाऊंगी तो आज भी लोग हैं जो रिलेट करके आएंगे, सुनेंगे। या फिर एक ये भी वजह हो सकती है कि शॉर्ट्स ज़्यादा चलन में हैं, लॉन्ग वीडियोस जल्दी लोग अब देख नहीं रहे हैं, बोर होते हैं। जो भी वजह हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी कोशिश चाह रही हूँ कि मैं करूँ, और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपनाएं, आप उसको स्वीकार करें। यही कहना चाहती हूँ। बार बार मन में आती हैं बातें तो मैं सोचती हूँ खुल के बोल दूँ, शायद आपको कोई बात समझ में आ जाए, कुछ फील हो जाए, ये बेबाकी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मेरा एक संकोची स्वभाव है, बहुत खुलने में मुझे वक्त लगता है। संकोच है, हर तरह का संकोच होता है, और वो उस तरीके की बेबाक होने में दिक्कत आती है मुझे। बस यही इतना कहना चाहती हूँ। तो बाकी आपको मैं सुनाती हूँ। गाना लिखा था, बातें तो आज खूब हो गई, थोड़ा मूड में शायद मैं आ गई, तो मैंने कहा कि चलो मूड में भी कुछ बातें निकल जाएं तो अच्छा है। ऐसे तो मैं कट टू कट कोशिश करती हूँ कि बातें ज़्यादा ना करूँ जो शायद आपको बहुत पसंद नहीं आती हैं। तो पसंद तो आपको क्या आ रहा है ये आप प्लीज़ मुझे बताइए, तब मुझे समझ में आए। लाइक करिए तो शायद मुझे एहसास हो कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो, तो पसंद की जा रही हूँ। तो दोस्तों फिर शुरू करती हूँ वीडियो। बेताब दिल पढ़ता रहा तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ, बेताब दिल पढ़ता रहा तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ, दिखला रहा है खुद मुझे, दिखला रहा है खुद मुझे तुम्हारे दिल का रास्ता, बेताब दिल पढ़ता रहा तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ। हल्की सी हलचल हो रही, हल्का सा होता है नशा, कागज़ है खुशबू से भरा, कागज़ है खुशबू से भरा, जो तूने हाथों से लिखा, मैं हो रहा मदहोश हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं हो रहा मदहोश हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया, दिख ही गया आंसू तेरा, दिख ही गया आंसू तेरा, जो खत के पन्ने
पन्नों में छिपा बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ दिखला रहा है खुद मुझे, दिखला रहा है खुद मुझे, तुम्हारे दिल का रास्ता बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ। मैं जान पाया हूँ अभी, मैं जान पाया हूँ अभी, देखा क्यों पलकों को झुका, मैं देख के खो जाऊँ ना, मैं देख के खो जाऊँ ना, भूलूँ ना अपना ही पता, एहसान है मुझ पर तेरा, एहसान है मुझ पर तेरा, मेरी जिंदगी में आने का। अब क्या करूं बेचैन हूँ, अब क्या करूं बेचैन हूँ, सीने से खत तेरा लगा बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ दिखला रहा है खुद मुझे, दिखला रहा है खुद मुझे, तुम्हारे दिल का रास्ता बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ। पर्दा था तूने क्यों किया ये जान कर हैरान था, पर्दा था तूने क्यों किया ये जान कर हैरान था, उंगली किसी की जो उठ गई, उंगली किसी की जो उठ गई तो रूठ जाएगी वफा, मुझे नाज है तकदीर पे दिया वक्त ने तुझसे मिला, मुझे नाज है तकदीर पे दिया वक्त ने तुझसे मिला, होता सबर अब है नहीं, होता सबर अब है नहीं, कब खत्म होगा फासला बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ। 100 दफ़ा खत पढ़ रहा, 100 दफ़ा खत पढ़ रहा, 100 बार आहें भर रहा, हर बार रब से ये कहा, हर बार रब से ये कहा, मेरे हम नशी से दे मिला, दुल्हन उसी को बनाऊंगा, मेरा साथ दे दे ऐ खुदा, पर्दा नहीं बस तुझसे है, पर्दा नहीं बस तुझसे है, सजदे में सर है झुक गया, बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ दिखला रहा है खुद मुझे, दिखला रहा है खुद मुझे, तुम्हारे दिल का रास्ता बेताब दिल पढ़ता रहा, तुम्हारी भेजी चिट्ठियाँ ला 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 ला। तो दोस्तों सुरीला की तरफ से आपको ये खूबसूरत सा गाना जो कि शायद आपको रिलेटेबल लगे, पुराने लोगों को तो ज़रूर रिलेटेबल लगेगा, जो 90s किड हैं, जो 80s 90s में पैदा हुए हैं उन्हें तो ज़रूर रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि चिट्ठी क्या मायने रखती थी किसी के भी जीवन में, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, माता पिता हो, परिवार के सदस्य हों, दूर बसे लोग हों, या एक ही शहर में रहने वाले लोग हों या दूसरे शहर में रहने वाले लोग हों, चिट्ठियाँ क्या मायने रखती थीं, अपनों की चिट्ठी पाके क्या फील हुआ करता था, अपनों की चिट्ठियाँ क्या ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालती थी। मैं आपको कैसे बताऊं कि जब मेरी माँ बताती हैं कि जब उनको अपने मायके से, माँ के घर से कभी चिट्ठी आती थी महीनों बाद, तो उस चिट्ठी से उनको कितनी ताकत मिलती थी, कैसे उनको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती थी, कैसे वो महसूस करती थी कि वो अकेली नहीं है, फैमिली के बीच में जो है
दूसरे परिवार के बीच में भी उनका अपना परिवार उन्हें आज भी याद करता है, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया है, जहाँ उन्होंने वहाँ बड़ी हुई हैं, पली बड़ी हैं। वो माता पिता, वो भाई बहन अब भी उन्हें याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। वो जो एक फीलिंग है जो चिट्ठियों के थ्रू एक दूसरे तक जाती थी, शायद अब वो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। वो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, कितना भी फ़ोन पे बात कर लें, वो महसूस करना इम्पॉसिबल है। तो बस जो लोग रिलेट कर पाएँ प्लीज़ वो लोग तो एटलीस्ट सुरहीला को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वो लोग तो बिल्कुल ही लाइक करें, शेयर करें, अपनों को ज़रूर शेयर करिए। जिन्हें वो याद हो चिट्ठी वाले दिन, उन्हें शेयर करिए, उन्हें भेजिए। या किसी से प्यार करते हो तो उन्हें भेजिए, दिल का हाल कहना चाहते हो तो उन्हें भेजिए, या जिनके दिल का हाल आपने समझ लिया हो उन्हें भेजिए। वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो चलती हूँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।